In this video, we are going to discuss amphibians. एम्फी का मतलब होता है डबल और टू, एंड बीइंग्स यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कि डबल लाइफ ऑर्गेनिजम्स कहलाए जाते हैं, क्योंकि इनके पास एबिलिटी होती है कि ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं। तो ये पहले वर्टिब्रेट्स थे जो कि लैंड के ऊपर आए, जो कि पानी से बाहर निकल कर आए। सो दे वर द फर्स्ट vertebral animals that came out of water and lived on land. ठीक है, इन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल्स मेंशन कर दिए हैं, लाइक फ्रॉग एंड सैलमेंडर। हालांकि यानी कि बट ये लोग इतने कोई सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स नहीं थे। ठीक है, ये इतने एडवांस नहीं थे। ये लोग टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते थे, टेम्परेचर सेंसिटिव थे। ठीक है, और इनके जो लंग्स थे वो बहुत पुअरली डेवलप्ड लंग्स थे। ठीक है, इनके एग के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव शेल नहीं होता, तभी इन्हें वाटर के अंदर जाकर अपने एग्स को ले करना होता है। वहीं पे ये लोग हैच होते हैं, इनका एग हैच होता है और उसके बाद वहीं पे लार्वा बनता है। लार्वा फिर मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट जब बनता है, फिर वो एडल्ट पानी के बाहर आ सकता है। ठीक है, इनके एडल्ट को टैडपोल कहा जाता है। ठीक है, सॉरी एडल्ट नहीं, लार्वा को, इनके लार्वा को टैडपोल कहा जाता है। और लार्वा फिर देखो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फीमेल फ्रॉग, ये मेल फ्रॉग, इन दोनों ने आके क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया, वो भी वाटर के अंदर। तो अब एग्स ले हुए, फीमेल ने एग्स ले किए पानी के अंदर ही। अब ये एग्स जो है वो हैच होंगे और यहाँ से समझ लीजिए एक फ्रॉग निकल कर आया, बेबी फ्रॉग, जिसे आप टैडपोल बोलोगे, लार्वा बेसिकली आया। अब ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस करेगा वाटर के अंदर ही और फिर एडल्ट फ्रॉग के अंदर तब्दील हो जाएगा। जो लार्वा होता है उसके पास गिल्स होती हैं रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन जो एडल्ट फ्रॉग होता है उसके पास लंग्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब ये लंग्स जो है वो इतने ज़्यादा हाईली मेच्योर नहीं होते, इतने हाईली डेवलप नहीं होते, तो तभी इनके पास एक और ऑप्शन होता है स्किन का। ठीक है, ये लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं क्योंकि इनके लंग्स डेवलप नहीं होते, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद अभी बताया कि एम्फीबियंस जो है वो टेम्परेचर से सेंसिटिव होते हैं। ये लोग होते हैं एक्टोथर्मिक, यानी कि दे डिपेंड ऑन देयर एक्सटर्नल टेम्परेचर। अगर बाहर का टेम्परेचर यानी कि एक्सटर्नल टेम्परेचर इज़ हायर, सो द बॉडी टेम्परेचर वुड गो हायर। पर इफ़ द एक्सटर्नल टेम्परेचर इज़ लाइक लो, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो बॉडी टेम्परेचर विल ऑल्सो गो लो, यानी कि देयर बॉडी टेम्परेचर काइंड ऑफ डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल टेम्परेचर। ह्यूमन में ऐसा नहीं होता, वी आर एंडोथर्मिक, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 ही रहेगा, या फिर आप 97 फ़ारेनहाइट बोल सकते हो। नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 37 ही रहेगा। अगर ये इधर उधर हो जाता है, थोड़ा बहुत हो जाता है, तो इट्स ओके। जैसे कि बुखार के अंदर होता है फीवर, पायरोक्सिया के अंदर 38 39 हो जाता है, विच इज़ ओके। लेकिन अगर उससे ज़्यादा, उससे कम होता है, तो देन फिर बॉडी के एंजाइम्स डिनेचर हो सकते हैं और फिर काम करना रोक सकते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा। तो हमारे लिए 37 इज़ लाइक वी नीड टू मेंटेन दिस। एम्फीबियंस में ऐसा नहीं होता। तभी क्या होता है, उनके अंदर लॉन्ग स्लीप साइकिल्स होता है। अगर तो विंटर में टेम्परेचर बहुत कम है तो वो लोग हाइबरनेशन में चले जाएंगे, लॉन्ग विंटर स्लीप। इसी तरीके से समर के अंदर भी इनके पास एक स्लीप होती है, एस्टिवेशन। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो एस्टिवेशन में चले गए। फ्रॉग्स के पास कोई खास डेवलप्ड जॉस नहीं होते। इनकी टंग जो है वो बहुत ज़्यादा मोटाइल होती है। वैसे हाँ, वो अपनी टंग के थ्रू इंसेक्ट्स को कैच कर लेते हैं, इतनी पतली और लंबी सी इनकी ज़बान होती है। अगर आपने कभी डायसेक्शन किया हो फ्रॉग का तो आपको पता होगा। उसके बाद अगर बात करें इसके एंसेस्टर की, तो इसका एंसेस्टर है डिप्नोई फिश। होता क्या है कि यहाँ पर समझ लीजिए ये सी है, एक वाटर बॉडी, और यहाँ पे एक पॉन्ड है। ये जो डिप्नोई फिश थी, ये क्या होता था, ये सी से इस पॉन्ड में कोई भी वाटर बॉडी, एक वाटर बॉडी से दूसरे वाटर बॉडी में जाती थी, और बीच में क्या आती थी, बीच में लैंड आती थी। तो अब ये जो फ़िश है, ऑफ कोर्स ये लैंड को कवर करके जाती थी दूसरे वाटर बॉडी के अंदर। इसी तरीके से एम्फीबियंस आए एग्जिस्टेंस के अंदर। तो डिप्नोई फिश जो है वो एम्फीबियंस का एंसेस्टर है। उसके बाद अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, तो एम्फीबियन देखो अनसक्सेसफुल लैंड एनिमल्स हैं, क्योंकि इनका स्किन के ऊपर कोई स्केल्स नहीं होते। इनकी स्किन होती है स्मूथ, जिसकी वजह से ये लोग टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, फर्स्ट। सेकंड क्या होता है, द एग they lay do not have like any sort of protective layer, जिसकी वजह से क्या होता है, their eggs needs to be laid in water, not on land। लैंड के ऊपर ये लोग अंडे नहीं दे सकते,
इनके पास प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि एमनियन नहीं होती। सेकंड डिसएडवांटेज है एम्फीबियंस का। ठीक है, तो ये इनके कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एम्फीबियंस के पास स्किन के ऊपर जैसे देखो ये हमारे पास एम्फीबियन की स्किन है, और ये जो आप देख रहे हो ये स्पेशल पिगमेंट सेल्स होते हैं एम्फीबियंस के पास, जिसे क्रोमैटोफोर कहा जाता है। एम्फीबियंस के पास 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रियम होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। तो ये था एम्फीबियंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास रेप्टाइल्स के बारे में। रेप्टाइल्स जो है वो इवॉल्व हुए किससे? एम्फीबियंस से। तो रेप्टाइल्स के अंदर कुछ, क्योंकि सिर्फ पाए जाते हैं कहाँ पे? रेप्टाइल्स मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना लैंड के ऊपर। वाटर के अंदर जा सकते हैं ये लोग वाटर के अंदर, लेकिन ज़्यादातर रेप्टाइल्स जो है वो ओनली लैंड वाले ही होते हैं। ठीक है, तो रेप्टाइल्स थोड़े से एडवांस्ड हैं एम्फीबियन से। रेप्टाइल्स पहले सक्सेसफुल वर्टिब्रेट्स हैं लैंड के ऊपर आने वाले। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। Until then, take good care of yourself and keep washing.